एक और बड़ा वॉर फ्रंट है जो लगातार, या वॉर फ्रंट का वॉर जोन है जो लगातार यहां पर अब गर्म हो रहा है, उसकी बात करनी बहुत जरूरी है, जिसको हम पिछले 4 साल से आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। हम इकलौते चैनल है जो शुरू से आपको यह वॉर दिखा रहे हैं। रूस पर एक बार फिर से यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है और इस बीच नेटो की वार्निंग सामने आई है। अब इस पर बात करते हैं, ईरान पर आएंगे, लेकिन पहले अब इसकी बात करते हैं। रूस के 5 प्रांतों में यूक्रेन ने स्वार्म ड्रोन अटैक किया है। आइए बिग वॉल पर देखते हैं। रूस के 5 प्रांतों पर यूक्रेन ने स्वार्म ड्रोन अटैक किया है। यह बड़ा हमला है यूक्रेन की तरफ से। एक बार फिर से रूस में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी है रूस की। ऑरेश्निक मिसाइल बहुत विध्वंसक मिसाइल है, हम बताते रहे आपको इस बारे में, वो तैनात कर दी है पुतिन ने। और स्वीडन के फाइटर जेट ने रूस के विमान का पीछा किया है। तो नेटो भी इन्वॉल्व होता दिख रहा है। बड़ी खबर, रूस के तुला में भीषण एयर अटैक किया है। यहां पर यूक्रेन ने तुला के केमिकल प्लांट पर बड़ा हमला किया है। इंडस्ट्रियल जोन में ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया है। रिहायशी इलाकों में भी धमाके सुने गए। तो रूस के ओरियोल में एयर रेड अलर्ट। रिहायशी इलाके में गिरा यूक्रेनी अटैक ड्रोन। इमारत से टकराया यूक्रेन का कामिकाज़ी ड्रोन। हमले में इमारत के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। और रूस के कई प्रांतों में एक साथ बड़ा हमला हुआ है। यारोस्लावाई में ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी बॉर्डर से 700 किलोमीटर ड्रोन अटैक। देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के एयर स्पेस में यूक्रेनी ड्रोन्स घुस गए। रिवेंस में बड़े ऑयल डिपो पर हमला हुआ है। रूसी एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं यूक्रेनी ड्रोन्स। और हमला देखिए, ओहो, ये धुआं देखिए, ये हमले की इंटेंसिटी देखिए, ये ड्रोन अटैक है। और देखिए ड्रोन भी दिख रहा है, कैसे वो कामिकाज़ी ड्रोन जा रहा है और हिट कर रहा है अपने टारगेट्स को। ये बताता है यूक्रेन की ताकत, कैसे यूक्रेन ने पिछले कुछ सालों में अपनी ड्रोन पावर को इंप्रूव किया है और ज्यादा लीथल बनाया है और ज्यादा एक्यूरेट बनाया है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस के क्रास्नोदर पर भीषण अटैक। रिहायशी इलाके में गिरा है यूक्रेनी ड्रोन। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ड्रोन्स की। देखिए कैसे ड्रोन से एक तरफ रूस ऑरेश्निक जैसी करोड़ों की मिसाइल दाग रहा है, तो उसके जवाब में लाखों का, हजारों का ड्रोन्स दाग कर यहां पर उसको जवाब दे रहा है यूक्रेन और बड़े नुकसान भी पहुंचा रहा है उसको। इसी बीच रूस के अंदर हमले, ज़ेलेंस्की ने बदला वॉर फ्रंट। ज़ेलेंस्की ने क्या गेम पलट दिया है, अभी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले डिटेलिंग करते हैं। रूस के कई प्रांत में एक साथ हमले किए गए हैं। तुला में, ओरियोल में, यारोस्लावल में, क्रास्नोदर पर हमले किए गए। रूस के केमिकल प्लांट, ऑयल डिपो पर ड्रोन हमले किए गए। रूस के रिहायशी इलाकों में भी यूक्रेनी ड्रोन गिरे हैं। ज़ेलेंस्की ने दी थी रूस के अंदर जंग लड़ने की चेतावनी, और उस चेतावनी को बिल्कुल यहां पर निभाते हुए ज़ेलेंस्की। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, क्योंकि आप तो सर रूस को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप जाते रहते हैं वहां, क्या ज़ेलेंस्की ने वॉर गेम पलट दिया है? क्या ज़ेलेंस्की ने पुतिन को दिखा दिया है कि आपने जितना हमें अंदर मारा है, हमने 4 साल में अपने आप को न केवल इंप्रूव किया है, बल्कि आपको अंदर तक नुकसान पहुंचाने की ताकत भी हासिल की? गौरव धन्यवाद। एक चीज, मुझे 10 दिन बाद फिर रूस जाना है। मुझे ये इमेजेस देख के डर लग रहा है। फिर भी ख्याल रखिएगा। अब हाँ, अभी जो स्थितियां हैं, अगर आप देखें ग्राउंड पे, तो ग्राउंड मूवमेंट पर रशियन या यूक्रेनियन ट्रूप्स आगे नहीं बढ़ रही, एक तरह से स्टेलमेट है। दूसरा, इस समय यूक्रेन के पास इमेंस और लीथल ड्रोन कैपेबिलिटीज आ गई है। कई सारे ऐसे ड्रोन हैं जो 1,500 किलोमीटर तक अटैक कर सकते हैं और अटैक भी कर रहे हैं। हाँ, हाल में हमने देखा सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल फोरम के पास उन्होंने अटैक किया, जो एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हो रहा था, वहां पर उन्होंने अटैक किया। तो इस समय यूक्रेन जान गया है कि इस रूस से युद्ध में या रणभूमि पर जीतना संभव नहीं है। उनको मैक्सिमम डैमेज किया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस को, उनके अदर सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर, उसमें वो बहुत कारगर साबित हो रहा है। और जाहिर है रूस जितना बड़ा क्षेत्र है, कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम, कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम वहां इफेक्टिव नहीं होगा। तो यूक्रेन का लिमिटेड ऑब्जेक्टिव इस समय ड्रोन की सुपीरियोरिटी जो उसने अटेन कर ली है, कैपेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग की आ गई है, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज आ गई है, उन सारों को यूटिलाइज रूस के अंदर वो अटैक करने के लिए कर रहा है। और
पुतिन ने भी एक्सेप्ट किया है एक इंटरव्यू में कि जिस तरह अटैक यूक्रेन उन पर कर रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि रूस की बहुत क्षति होगी, और वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि रूस की बहुत क्षति हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंसिव हो जाएंगे पुतिन। पुतिन ये जानते हैं कि जिस दिन वो डिफेंसिव होंगे शायद वो पावर में वहां नहीं रह पाए, तो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। लेकिन इसका मतलब ये तो ठीक है मुझे सर। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं एक लाइन अब ड्रॉ करने जा रहे हैं कि जिससे वार्ताएं या वार्ताओं की स्थितियां पैदा हो जाएं। गौरव, और आई विश सर, जो इंडिया का स्टैंड है कि वार्ता हो, बातचीत हो, शांति स्थापित हो,